तो बच्चों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, जहां भी होगे पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो बच्चों अब हम लोग का एग्जाम की डेट बहुत ही नियर है, ठीक है। तो आप जितनी भी मेहनत करनी है जी जान लगा करनी है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। बस इसमें वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। आपकी इन दोनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो भी एक्सरसाइज उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट का आप आंसर मेरे को बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? 2,3 एक पॉइंट मान लो यहाँ पे P है 2,3 एंड ये Q है कितना है 4,1, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसका पॉइंट दे दिया 2,3 एंड 4,1, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या डिस्टेंस फॉर्मूला हमको क्या चाहिए होता था? x1 x2 y1 y2। तो सबसे जो पहला पॉइंट है ये क्या होगा हमारा x1, ठीक है, और y1। दूसरा वाला क्या होगा x2 और ये होगा y2, ठीक है। क्लियर है इतना? कैसे करेंगे भाई? डिस्टेंस यहां पे लिख देंगे हम लोग, फॉर्मूला पहले लिखेंगे। डिस्टेंस अब किसकी डिस्टेंस देगा? P और Q की ना। डिस्टेंस बिटवीन PQ, ठीक। क्या होगा फॉर्मूला? सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था हमने पढ़ा था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं, इसमें केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये भी नहीं आता तो आप लोग 10th क्लास की जगह 6th 7th में जाके फिर से एडमिशन ले लो। x2 क्या है 4, x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है -3 का। सॉल्व कर दो। 4 माइनस 2 कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है -2 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। सॉल्व करने पे कितना आएगा 8। इसको भी सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2√2 यूनिट, ठीक है। 2√2 क्लियर है? चलो थर्ड वाला करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब थर्ड वाला भी देख लो भाई। थर्ड वाला क्या है a, b माइनस एक पॉइंट ले लिया a, b, इसका नाम क्या ले दिया p। सेम दूसरा क्या किया q पॉइंट लिया, इसका नाम दे दिया -a, -b। क्लियर है? यहां से ये दूसरा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे क्या करना है x1 y1 x2 y2। x1 y1 क्या है हमारा ये x2 y2 ये हो गया। डिस्टेंस बिटवीन PQ, क्या डिस्टेंस ऑफ PQ भी लिख सकते हो। सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। आपको क्या करना है पहले फॉर्मूला लिखना होगा देन वैल्यू पुट करनी होगी। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है x2 माइनस, फॉर्मूला ये देख लो x2 माइनस x1। x2 क्या है -a माइनस x1, x1 क्या है माइनस का a स्क्वायर प्लस सेम y2 माइनस b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहां तक? नेक्स्ट क्या होगा 4 यहां से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब
आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों में देखो 4 हमारा क्या है, कॉमन। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे क्या बोला है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया गया है। जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, उन्हीं को टाउन ले लो। ठीक है, ये हो गया हमारा टाउन ए, ये हो गया हमारा टाउन बी। ए का क्या हमारा दिया हुआ है 0,0, बी का दिया हुआ 36,15। क्लियर, कुछ भी अब तो नहीं करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो, क्या डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, क्यों बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कहीं स्किप करता हूं तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी स्किप करना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब भाई x2 क्या होता है, देखो पहला जो पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है, दूसरा होता है x2 y2। जरूरी नहीं है, कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया कितना 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए एक ट्रिक मैं शॉर्ट में बता चुका हूँ, फिर से देख लो। 36 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या करना है आपको, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 6 जा 18, 18 2 जा 36। अब सबकी यूनिट लिख दे दो, 6 ये 3 ऐड कर दो, 9 ये 3 ऐड कर दो, 9 3 12। कितना हो गया 1296 प्लस 220। 15 का कितना होता है 225। आपको बच्चों मिनिमम क्या है कि 25 तक का स्क्वायर्स आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, इनको ऐड कर लो। 6 5 कितना होगा 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 4 4 1 5 एंड ये हो गया 1521। ये आपका आया अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट निकालने का मेथड क्या है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, और एक एस्टिमेशन मेथड। ठीक, एस्टिमेशन मेथड जो क्या होता है, एस्टिमेशन मेथड में क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है 1 है। 1 हमारे किस किस नंबर के स्क्वायर में आती है, एक तो 1 1 जा होती है, एक 9 9 जा 81 होती है। ठीक है, अब सेकंड डिजिट को छोड़ो। क्लियर, 15 के अंदर, 15 के अंदर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है 3 3 जा 9, 16 तो बाहर हो गया, तो ये हो गया 31 एंड 39। अब हमको दो नंबर मिल गए। ठीक, दोनों नंबर में से कौन सा करेक्ट होगा, ये कैसे चेक करना है, देखो 3 का क्या करना है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 4 कितना होगा 12। ठीक है, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। अब ये जो 12 है, ठीक है, ये हमारा 12 आया है। 15 चेक करो, 15 क्या है हमारा बड़ा है ना। अगर 15 जो यहाँ पे नंबर है वो बड़ा आता है तो बड़ी वाली डिजिट लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 किलोमीटर लिख दो अगर हमें टाउन्स दिया।
ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट्स में ही बता चुका हूँ, तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। ठीक, इफ नहीं बताया तो मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पे बता दिया ना, शॉर्ट्स में नहीं बताया तो बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो 39 किलोमीटर हमारा टाउन ए से टाउन बी की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमें इसको बताना है ये कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। कोलिनियर मतलब जिसमें सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो हमारा कोलिनियर होता है। तो कोलिनियर के लिए क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यहां पे लिख लो स्टेटमेंट, लेट द पॉइंट ए 1,5 ले लो, बी 2,3 ले लो, एंड सी -2, ठीक है। अब इस पे एक लाइन बना ली ना मैंने, अब इस पे क्या कर लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए पॉइंट क्या है हमारा, ए पॉइंट है 1,5, बी पॉइंट है 2,3, सी पॉइंट है -2, -11। क्लियर है। अब कोलिनियर बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। ठीक है, आप लोग एक बार दिमाग लगाओ 1 सेकंड के लिए, फिर हम बताते हैं। चलो मैं बताता हूं, अगर सोच लिया हो तो अच्छी बात है, इसका सही हो तो वो क्या करना, कमेंट में बता देना कि हाँ सर मैंने सही बताया। ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ गया, ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस निकालेंगे ना बच्चा, ए बी की डिस्टेंस बी सी की डिस्टेंस अगर ऐड करेंगे तो ए सी की डिस्टेंस आनी चाहिए ना, बस वही करेंगे। तो ए बी निकालो, ए बी निकालो, फॉर्मूला एक बार मैं लिख रहा हूं केवल, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आप ए बी लेट करोगे तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 2 - 1 प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अच्छा बहुत सरल चैप्टर है, बस अपनी कैलकुलेशन अगर आपने तेज कर ली तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर, यहां होता है 1 प्लस 4 कितना आता है, √5 यूनिट। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब AC निकाल लो ऐसे, AB, अब BC निकाल लो, BC इज इक्वल टू ऐसे कर लो, x2 - x1 का ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं, ये x1 ले लो, ये x2, ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, x2 y2 x3 एंड y3। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा इस केस में, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x3 कितना है, x3 हमारा -2 माइनस और x2 कितना है, 2 है, 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 14 का होता है 196। ठीक है बच्चों, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 6 6 12 9 1 10 एंड 11, ये हो गया 212। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना होगा, AC की वैल्यू निकालनी होगी। AC इज इक्वल टू क्या करेंगे, x3 में x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो। x3 कितना है, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ भी कितना आया, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 9 प्लस 16 का स्क्वायर करो कितना आएगा, कितना आएगा 256। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 265। अब बच्चों एक चीज याद रखो, हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होती है तो AB प्लस BC AC के इक्वल है क्या, नहीं है। सिंस AB plus BC does not equal to AC, therefore point A and C are not co-linear। ठीक है बच्चों, ये हमारा कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें मैं इसलिए आपको क्वेश्चन 4 को फिर लिखा होगा, क्वेश्चन 4 में आपको केवल एक्सप्लेन करने वाला हूं, खुद करना है। क्वेश्चन 4 पे चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड -7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमको इसमें बताना है, चेक करना है कि जो हमारे पॉइंट्स दिए हैं वो एक क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे। तो कैसे करना है इसको, देखो बच्चों सब में अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक हमको क्या कर लेना है, ट्रायंगल बना लेना है। ये हमने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया, ये दे दिया A B C, इस पॉइंट को दे दो A, इसको दे दो B और इसको दे दो C। ये पॉइंट A B C हमने ट्रायंगल बना लिया। सारे पॉइंट्स क्या कर देंगे हम लोग, मेंशन कर देंगे। A में लिख देंगे 5, -2, B में लिख देंगे 6, 1, C में लिख देंगे 7, -2। देन आफ्टर दैट हमको इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सबसे पहले चेक करना है AB, ठीक है, फिर चेक करना है BC, मतलब हमको डिस्टेंस चेक करनी है AB, BC एंड AC। ठीक, ये आप करोगे। इसके बाद आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे दिखता है कोई भी दो वर्टिसेस हमारी इक्वल दिखती हैं, ठीक है, मान लो AB इज इक्वल टू BC हो गई या BC इज इक्वल टू AC हो गई या AB इज इक्वल टू AC हो गई, देन आप लिख सकते हो सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C D as shown in the figure। यहाँ पे केवल एक फिगर था जिसमें आपका ग्राफ बना हुआ था, इसमें पॉइंट मेंशन थे, मैंने उन पॉइंट्स को सीधे मेंशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसमें इसके आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो फ्रेंड आपस में बात करते हैं, जो भी नाम है उनका, ठीक, उसमें बताया गया है कि एक फ्रेंड बोलता है दूसरे फ्रेंड से, कुछ देर बाद आपस में वॉकिंग करने के बाद देखता है और ऑब्जर्व करके बोलता है इट इज अ स्क्वायर। ठीक, दूसरा फ्रेंड उस बात से डिसएग्री करता है, तो अब इसको हमको चेक करना है और बताना है कि हाँ ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो बच्चों इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, AB की डिस्टेंस निकालनी होगी, सेम BC की निकालनी होगी, सेम CD की निकालनी होगी, सेम AD की निकालनी होगी। ठीक है, AB की हमारी इससे निकल जाएगी, BC की ये लाइन हो गई, CD की ये हो गई। ठीक है, थोड़ा अच्छा जा रहा है तो भाई मैं सीधा रख दे रहा हूं उसको भी। ठीक, CD की ये हो गई एंड AD की ये। इन सारी वर्टिसेस की हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप लोग ने पढ़ी है, स्क्वायर में साइड्स के साथ साथ और क्या है, इक्वल होता है। हमारा क्या होता है,
डायगोनल इक्वल होता है। क्या होता है? डायगोनल इक्वल होता है। ठीक, तो यहां पे क्या करना होगा, डायगोनल कौन कौन से, BD इज इक्वल टू निकालना होगा आपको, एंड डायगोनल AC भी आपको फाइंड करना होगा। ये हमारा डायगोनल है, देखो ये हमारा BD डायगोनल है और ये हमारा AC डायगोनल, इन दोनों को भी फाइंड करना होगा। ठीक, अब क्या मिलना चाहिए हमको, यहां पे अगर हमको मिलता है क्या, इफ AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and BD is equal to AC, अगर इतनी चीजें हमको मिलती हैं, मतलब ये केवल चीज हमको मिलती है, ये हमको अगर मिलता है तो हम कह सकते हैं हाँ ये जो चारों फ्रेंड्स हैं वो किस पोजीशन बैठे हुए हैं, स्क्वायर की पोजीशन में बैठे। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सेल्फ अटेम्प्ट करना है और बताना है कमेंट में कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये स्क्वायर बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं 7th 8th 9th 10th, क्योंकि वीडियो हम लोग की बहुत लंबी जा चुकी है, क्लास हम लोग की बहुत लंबी चली गई है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको एक बार उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। हम लोग की नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप लोग ट्राई करके रखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।